के जोधपुर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों की वजह से किसानों की मुश्किल बढ़ गई। इलाके के खेतों में हर तरफ टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पहुंचे और इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश करने लगे। पिछले साल भी पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों की वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और इस बार भी इन टिड्डियों ने किसानों के खेतों पर हमला बोल दिया। फसल के बीच जिधर भी नजर गई टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दी। टिड्डियों से परेशान किसान अपने खेतों में इनको भगाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, लेकिन भारी संख्या में पहुंची इन टिड्डियों की वजह से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गईं। बाड़मेर जिले में भी इन टिड्डियों ने फसल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखे। एक तरफ तो महामारी, दूसरी तरफ ये टिड्डी दल का हमला किसानों पर चोट पहुंचा रहा है। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाते हुए शर्तों के साथ कई जिलों में दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा में छूट दी गई है बाजार खोलने की, दुकानें खोलने की। इससे काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है और सच मानो तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लॉकडाउन में केंद्र की तरफ से छूट मिलने के बाद दिल्ली में निर्माण का काम शुरू हो गया। सीपीडब्ल्यूडी ने लोकसभा सांसदों के लिए फ्लैट बनाने का रुका हुआ काम फिर से चालू कर दिया, जिसे प्लान के मुताबिक 20 जून को पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से करीब 40 दिन तक काम रुका रहा। ऐसे में तय वक्त के अंदर निर्माण पूरा करने के लिए मजदूर भी तेजी से काम करते नजर आए। 1 महीने बाद काम शुरू हुआ तो मजदूरों ने भी राहत की सांस ली। अच्छा लग रहा है काम कर रहा है तो। सभी मजदूर चेहरों पर मास्क लगाकर पहुंचे और नियमों का पालन करते हुए काम शुरू करने से पहले मजदूरों के शरीर का तापमान भी मापा गया। इसके बाद सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए गए और फिर उन्हें काम करने की इजाजत दी गई। मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूरे निर्माण स्थल को सैनिटाइज भी किया गया। इसके लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया गया जो निर्माण स्थल पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हवा में पानी की बौछार करती है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मशीन को सैनिटाइजर छिड़कने के काम में लगा दिया गया। बिना मास्क वाले को तो हम बिल्कुल ही उल्टे समझ लो। हर आदमी को हमने मास्क दे रखा है, सैनिटाइजर रख रखा है। दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा में घायल डीसीपी अमित शर्मा ने कामकाज संभाल लिया। नागरिकता कानून के मुद्दे पर उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान डीसीपी अमित शर्मा घायल हो गए थे, जिन्होंने पूरी तरह ठीक होने के बाद अपना कामकाज संभाल लिया। डीसीपी अमित शर्मा की गाड़ी जैसे ही दफ्तर पहुंची, वहां पहले से मौजूद कर्मचारियों ने उनके सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दी। गाड़ी से उतरने के बाद डीसीपी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और फिर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गए और जब तक वो अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे तब तक तालियां बजती रहीं। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। आरोप है कि मामूली बात पर शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दोनों गुटों के लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। हमले के दौरान एक महिला बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ लाठियों से ही नहीं बल्कि दावा किया गया कि दोनों गुटों की तरफ से ईंटों से भी हमला हुआ, जिसके बाद जगह जगह ईंटों के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। कितने लोगों ने मारा है? 15-16 लोग। इस हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोलकाता के पास हावड़ा में पुलिस पर हुए हमले के मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक बीजेपी माइनॉरिटी सेल के सदस्य का भाई भी है। ये जानकारी हावड़ा पुलिस ने ट्वीट कर दी है और आपको बता दें, हावड़ा पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कोलकाता के पास हावड़ा में पुलिस पर हमला हुआ था, जिसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें एक बीजेपी माइनॉरिटी सेल के सदस्य का भाई भी है और ये पूरी जानकारी हावड़ा पुलिस ने ट्वीट कर दी है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद रमजान के महीने का फायदा उठाकर कश्मीर घाटी में आत्मघाती हमले की फिराक में। बताया गया कि इस हमले के लिए जैश ए मोहम्मद ने 2 टीमें बनाई हैं, जिनमें कई विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। खबर है कि ये आतंकी पुलवामा और बडगाम में सुरक्षा बल के कैंप और पुलिस स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। यही वजह रही कि कैंपों और पुलिस स्टेशनों की निगरानी बढ़ा दी गई।
पंजाब के बरनाला में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के एक टिकटॉक वीडियो ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। वायरल वीडियो में उन्हें AK-47 राइफल से गोलियां चलाते हुए देखा जा रहा है और पुलिस का ऐसा कहना है कि ये वीडियो 30 अप्रैल या फिर 1 मई का हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला और उनके 3 साथियों और 5 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि जिस राइफल से सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां चलाई वो उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की है और यही वजह है कि बरनाला पुलिस ने इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया है। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੂਣੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਿਆ ਕੜੇ ਸੀ ਲਾਉਣ ਪਿੰਡ ਬੱਲੀਏ